अलवर में मंदिर बुलडोजर चला है। उधर आगरा के रेलवे स्टेशन पर भी एक मंदिर बना हुआ है और अब यह कहा जा रहा है कि इस मंदिर को भी नोटिस दिया गया है। यहां पर देखिए ट्रेन बगल से गुजर रही है लेकिन बगल में मंदिर बना हुआ है। अब एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि क्या इस तरह से मंदिर मस्जिद के नाम पर अवैध अतिक्रमण जो है वो देश भर में जो चल रहा है उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर कार्रवाई होती है तो क्या सियासतदानों को अवैध अतिक्रमण के नाम पर जो मंदिर मस्जिद या बाकी धार्मिक स्थान है उन पर तीखा टिप्पणी करनी चाहिए, इन्हें धार्मिक मुद्दा बनाना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि यहां पर आप देखिए आगरा में रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में यहां पर यह मंदिर बना हुआ है जहां से रेलगाड़ी गुजर रही है। ठीक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर यह मंदिर बना हुआ है। आचार्य प्रमोद कृष्णन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी, सवाल मेरा फिर वही है लगातार कि क्या मंदिर मस्जिद के नाम पर ऐसे अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा देना जायज है? क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? और अगर कार्रवाई कोई भी राज्य सरकार करती है तो क्या विपक्ष को किसी भी राज्य में उस पर धार्मिक एंगल देकर नफा नुकसान या माहौल गरमाने की जरूरत है? देखिए शुभांकर जी, पहली बात तो अगर कहीं मंदिर बना तो उसे अवैध नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोगों की आस्था यह है कि सब भूमि गोपाल की। हम मानते हैं भगवान की ही सब जमीन है, भगवान की सब भूमि है। और आचार्य धर्मेंद्र जी ने जो बहुत बड़ी बात कही आपके चैनल पे कि ये पूरा राष्ट्र मंदिर है हमारे लिए, तो इसलिए इसको अवैध और वैध के झगड़े में मत डालिएगा। हाँ, जब किसी भी मंदिर में मूर्ति की स्थापना होती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की एक विधान होता है उसका, और जब उसको स्थानांतरण किया जाता है तो उसका भी एक विधान है। तो गलती यहां हुई है। अब दूसरी बात यह है कि महंत बालकनाथ जी सांसद हैं, भाजपा के नेता हैं, लेकिन एक महंत हैं, एक साधु हैं। मैं उनका आदर करता हूं और मैं उनको पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि ये इस तरह नहीं बच सकते आप कि नगर पालिका में साहब हमने ये किया वो किया। जो आंदोलन आज हो रहा है ये पहले क्यों नहीं हुआ? आप नगर पालिका चेयरमैन और वहां के नेताओं को बर्खास्त कर दीजिएगा बीजेपी से कि भाई धर्म की रक्षा के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए बात की जाए तो ठीक है। मंदिर ध्वस्त हो रहा है, ध्वस्त होने का प्रस्ताव हो रहा है और आप उसमें सहमति व्यक्त कर रहे हैं। बालकनाथ जी, हमारे शास्त्रों में हम दिखा रहे हैं कहा है न्यायालय अपने बांधवों को दंड देना धर्म है। आचार्य जी माफ कीजिए, एक बार तो आपको बीजेपी के उन तमाम पार्षदों के खिलाफ, बीजेपी के नगर पालिका के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और ये सवाल मैंने 4 बार पूछा भी, उन्होंने जवाब मैं कांग्रेस के साथ रहते हुए मैं कह रहा हूं कि सरकार की गलती है। बिल्कुल, मैंने प्रताप सिंह जी को साफ कहा कि ये आपकी गलती है, उन्होंने स्वीकार किया। ये बालकनाथ जी, आप क्योंकि तस्वीरों में हम आगरा की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर नोटिस दिया। बालकनाथ जी आप अपनी बात रखिएगा लेकिन एक बार सवाल सुन लीजिए। आगरा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक मंदिर बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो भी वहीं से आते हैं जहां से आप आते हैं। अब नोटिस दिया गया है इस मंदिर पर जो निर्माण है, तो क्या जो विरोध आप राजस्थान में कर रहे हैं वही विरोध उत्तर प्रदेश में करेंगे, या क्योंकि वहां सत्ता पक्ष है यहां विपक्ष है तो मामला अलग हो जाएगा? देखिए, मैं आचार्य प्रमोद कुमार जी ने जो बात कही मैं उसको दोबारा दोहराना चाहूंगा। मंदिर जहां पर स्थापित है, जहां प्राण प्रतिष्ठा है, वहां पर पहले तो वास्तु स्थिति का अवलोकन करना चाहिए कि ये मंदिर स्थापित हो सकता है या नहीं हो सकता है। तमाम सभी वहां के धर्मगुरुओं से, भक्तजनों से, सबसे वार्तालाप कर और सबको सहमति में लेकर अगर कोई माध्यम निकलता है, कोई रास्ता निकलता है स्थापित होने का, तो स्थापित होना चाहिए, पूर्ण सम्मान के साथ होना चाहिए। चाहे वो रेलवे लाइन पर हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म पर हो। पर हुआ है विवाद जो खड़ा हुआ है, कार्य पद्धति पर खड़ा हुआ है। जिस प्रकार की कार्य पद्धति सरकार ने अपनाई है मंदिर को हटाने के लिए, जिस प्रकार से अपमानित किया है, जिस प्रकार से, जिस भाव से उन्होंने मूर्ति को खंडित किया है, उसके ऊपर सवाल है। अगर मंदिर हटाने से पूर्व वहां के संतों से, वहां के आचार्यों से वार्तालाप कर अगर कोई विधि में अगर कोई विधान है इसको हम स्थापित कर सकते हैं। बालकनाथ जी आप जो कह रहे हैं, देखिए मंदिर को जो अपमान हुआ उसको लेकर हमने सवाल पूछा। मैं आपसे समझना कुछ और चाह रहा हूं क्योंकि आप महंत भी हैं, आप बेहतर समझा सकते हैं। रेलवे लाइन पर पटरियों पर जहां गाड़ियां चल रही हैं उसी प्लेटफॉर्म पर एक मंदिर बना हुआ है उत्तर प्रदेश के आगरा में, उसे नोटिस दिया गया है। अब यह मंदिर क्या सही है जो उसको नोटिस दिया गया कार्रवाई को लेकर? क्या वो कार्रवाई का नोटिस सही है? अगर गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों गलत है? थोड़ा मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिए आप। सरकार ने जो नोटिस दिया है वो उसको अवैध निर्माण मान के नोटिस दिया है। अगर नोटिस देने के बाद में अगर उसको स्थापित करना है तो उसका एक विधि विधान है, उस वार्तालाप। अब मैं इसके लिए आपको कहना चाहूंगा, काशी का उदाहरण देना चाहूंगा। काशी में इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, काशी मंदिर के विकास का इतना बड़ा काम हुआ है, वहां पर कोई भी विवाद आपको देखने को मिला? वहां पर सभी से बातचीत कर जहां मंदिर था, जहां मंदिर थे। नहीं बालकनाथ जी, देखिए बालकनाथ जी आप देखिए, अब आप जो बातें कर रहे हैं वो जनरलाइज बातें हैं, वो सेफ वाली बातें। मैं आपको इसमें एड ऑन करता हूं। सर मेरे कई सारे सवाल आपके लिए हैं बालकनाथ जी, मेरे कई सवाल है। अब देखिए जो उस मंदिर के महंत हैं,
बालकनाथ जी, संभव होगा जो उस मंदिर के महंत हैं वो कह रहे हैं कि देखिए इस मंदिर को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। अब अगर वहां मुद्दा बनता है, वो मामला कैसे अलग है राजस्थान से, मुझे समझना यह है, क्योंकि सरकार ने नोटिस दिया है, रेलवे लाइन पर वो मंदिर बना हुआ है, लेकिन वहां के महंत कह रहे हैं कि मंदिर नहीं तोड़ा जाना चाहिए, ये नोटिस वापस लीजिए। कार्रवाई होंगी कि मंदिर को स्थापित करना है तो किस विधि विधान से करना है, और मंदिर अगर स्थापित यहीं रहेगा तो उसको किस तरह से उसको वहां पर बचाए रखने का काम करना है। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा शुभांकर, मुझे 10 सेकंड प्लीज। जी, कि वहां पर आग चला दी जाएगी, वहां पर हैमर मशीन चला दी जाएगी, वहां पर बुलडोजर चला दिया जाएगा और मूर्तियों को खंडित कर दिया जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि वहां पर यूपी में, आगरा में वो मंदिर जो बना हुआ है, भले नोटिस गया है, बना रहना चाहिए, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर मंदिर स्थापित होने का कोई माध्यम या कोई रास्ता निकलेगा तो स्थापित होगा, और मंदिर अगर नहीं भी स्थापित होगा तो उसकी एक व्यवस्था की जाएगी कि वो मंदिर किस प्रकार से बचा रहे और लोगों की आस्था के ऊपर भी ठोस उनके ऊपर आस्था, आक्रामकता जो है वो इस आधार पर तय की जाएगी कि सत्ता पक्ष में है विपक्ष में हम है। आचार्य श्री धर्मेंद्र जी, आप भी हमारे साथ हैं, मैं इस पर आपसे भी टिप्पणी चाहूंगा। ये देखा जाता है कि विपक्ष में जो लोग रहते हैं अलग अलग राज्यों में, वो अक्सर मुद्दों को ज्यादा जोर शोर से उठाते हैं, और जब सत्ता पक्ष में आते हैं तो विकास के नाम पर उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। यही बात आगरा में भी नजर आ रही है, राजस्थान में भी नजर आ रही है, आप कैसे देख रहे हैं? मैं बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो हमारी अस्मिता का के जो प्रश्न है, और हमारे सम्मान का, हमारे स्वाभिमान का, हमारी पहचान का, उसमें किसी प्रकार का भी समझौता नहीं होना चाहिए। किस पार्टी का शासन था, किस पार्टी ने क्या किया, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमें हमारे भारत माता के स्वरूप को सुरक्षित रखना चाहिए। बस केवल एक लक्ष्य सबका होना चाहिए, क्योंकि हम सब मौलिक रूप में हमारी जो आइडेंटिटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, हमारी पहचान जो है वो भारत संतान के रूप में, सारे संसार में हम ही तो हैं जो अपनी भूमि को, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याम, धरती हमारी माँ है, हम धरती माता के बेटे हैं, और हमारी माँ के स्वरूप को किसी भी प्रकार से विकृत नहीं किया जाना चाहिए। यही बात कल सत्य थी, यही आज सत्य